डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि अपने देश का संविधान भारत के स्व से बना है। वहीं स्व का अर्थ राम, कृष्ण और शिव है। राम उत्तर को दक्षिण, कृष्ण पूर्व को पश्चिम से जोड़ते हैं और शिव कण कण में है। इस तरह राम, कृष्ण और शिव भारत को जोड़ते हैं। यह हमारा स्व लागू है। भले ही पूजा पद्धति बदल गई, हम माने या न माने, स्व लागू है। तो डॉक्टर मोहन भागवत ने यह भी कहा कि श्री राम मंदिर का संघर्ष इसलिए शुरू नहीं हुआ कि किसी का विरोध करना है। यह यज्ञ था। कुछ लोग पूछते थे कि मंदिर क्यों जरूरी है, रोजगार, गरीबी, स्वास्थ्य, मूलभूत सुविधाओं की बात क्यों नहीं करते। उनसे मैं कहता था कि रोजगार, खुशहाली का रास्ता भी राम मंदिर से होकर जाता है। हमने हमेशा समाजवाद, रोजगार, गरीबी की बात की, लेकिन क्या हुआ? हमारे साथ चले जापान, इजराइल आज कहां से कहां पहुंच गए। उन्होंने कहा कि हम राम राज्य की कल्पना करते हैं और अहिल्याबाई होलकर का राज्य राम राज्य जैसा ही रहा। जैसे राज्य की हम कल्पना करते हैं राम राज्य कहने के बाद, वैसा राज्य चला है। उनके 320 जन्मशती का भी अवसर है और ये सारा जो हुआ है उसमें करने वाले लोगों में अनेक हमारे अपने सहकारी हैं। अनेक लोगों के साथ मिलकर हमने काम किया है। हमारे संघ की पद्धति में ऐसा है कि ऐसे लोग साथ रहते हैं, लेकिन हम उनका जो मन में उनके लिए सम्मान है वो व्यक्त नहीं कर सकते। संघ की कार्य पद्धति में उसको अच्छा नहीं मानते, उससे दूर ही रहते। तो धन्यवाद देने की पद्धति संघ में नहीं, लेकिन मन में तो रहता है। तो बहुत सौभाग्य से ऐसा अवसर मिलता है कि हम ये कर सके, सबके सामने ये कर सके और कोई शंका संशय हमको नहीं टोके, ऐसा अवसर बहुत कम रहता है। वो आस्था, इतने सारे शुभयोग एकत्रित आए, इसलिए हाँ कहने में मुझे देर लगाने का कोई कारण नहीं था। ये तो मेरे लिए सौभाग्य है, इस क्षण को पकड़ना मेरा काम था, तो वो मैंने किया। बस एक ही बात है, ये दोनों योग हम ध्यान में रखें। परसों प्रतिष्ठा द्वादशी हो गई, उस द्वादशी को प्रतिष्ठा द्वादशी कहना है, वो परसों हो गई। अयोध्या में मंदिर बना राम का, अब मन में बनना चाहिए, जैसा उस समय कहा गया। और लोकमाता देवी अहिल्या देवी के स्थान पर हम यहाँ पर उनकी जन्मशती के वर्ष में सब बैठे हैं। ये दोनों का स्मरण मन में करना, इस कार्यक्रम को भी याद रखना। ऐसा त्याग, ऐसा धीम पराक्रम, ऐसा अथक परिश्रम करके हमको कैसा अपने देश को बनाना है, उसके लिए हम स्वयं को कैसे बनना है, इसका चिंतन करना। इसका चिंतन करते हुए हम अपने जीवन में कोई 5 अच्छी बातें जोड़ सकेंगे, कोई परिवर्तन करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये जो प्रातिनिधिक सम्मान है, वो प्रातिनिधिक सम्मान पूर्णतः सार्थक हो जाएगा। ऐसा सम्मान इन सब का हो और चंपत राय जी को ये देखने को मिले कि ऐसा सम्मान हो रहा है, तो आज उनके भी मन में जो स्मरण आया है, वो स्मरण फिर से उनको होगा और उनके मन में आज से 1000 गुना ज्यादा आनंद पैदा करेगा। वो आनंद उनके मन में पैदा हो, वो आनंद उनके मन में पैदा करने का भाग्य आपको मिले, मुझे भी मिले। ये शुभकामना आपको, मुझको, सबको देता हुआ मैं अपने 4 शब्द समाप्त करता हूं। पूरे राम जन्मभूमि आंदोलन में जिन लोगों के कारण वो सब आगे बढ़ा और यश को प्राप्त हो गया, उसके प्रतिनिधि आज के सत्कार होते आदरणीय चंपत राय जी, समिति के सभी माननीय पदाधिकारी, आदरणीय ताई जी, उपस्थित सज्जन, माता भगिनी, प्रतिष्ठा द्वादशी
पौष शुक्ल द्वादशी का नया नामकरण हुआ। पहले हम कहते थे वैकुंठ एकादशी, वैकुंठ द्वादशी, अब उसको प्रतिष्ठा द्वादशी कहना है, क्योंकि अनेक शतकों से परचक्र झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं हुई, क्योंकि भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त को, तो राजनीतिक स्वतंत्रता हमको मिल गई। हमारा भाग्य निर्धारण करना हमारे हाथ में आता। हमने एक संविधान भी बनाया, एक विशिष्ट दृष्टि जो भारत के अपने स्व से निकलती है, उसमें से वो संविधान दिग्दर्शित हुआ। लेकिन उसके जो भाव है उसके अनुसार चला नहीं। और इसलिए हो गए हैं स्वप्न सब साकार कैसे मान ले, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले, ऐसी मनस्थिति समाज की। क्योंकि जो आवश्यक स्वतंत्रता में स्व का अधिष्ठान होता है, वो लिखित रूप में संविधान से हमने पाया, लेकिन हमने अपने मन को उसके पक्के नींव पर आरूढ़ नहीं किया। हमारा स्व क्या है? राम कृष्ण शिव, क्या केवल देवी देवता है? क्या केवल विशिष्ट उनकी पूजा करने वालों के हैं? ऐसा नहीं है। राम उत्तर से दक्षिण भारत को जोड़ते हैं, लोहिया जी ने कहा है। कृष्ण पूरब से पश्चिम जोड़ते हैं, और शिव भारत के कण कण में व्याप्त है। इसलिए भारत का हर व्यक्ति अपने लौकिक जीवन के व्यवहार की मर्यादा में राम को प्रमाण मानता है। जैसा भी जीवन प्राप्त होगा, उस जीवन को झेलते हुए, अगर झेलना पड़े, सुख अगर जीवन मिले तो उसमें से पार होते हुए, अनासक्त कर्म करते हुए श्रेयस को प्राप्त होना कैसे? कृष्ण जैसे, ऐसे भारत का व्यक्ति मानता है। और आखिर जीना किसके लिए है? तो अमृत पीकर दुनिया मरती, लो अमर हुआ मैं विष पीकर। नीलकंठ शिव भगवान का आदर्श जीवन के लिए हम सबके सामने। ये भारत की अपनी प्रकृति का स्व है, उसके प्रकृति का ताना बाना है। उनकी पूजा करने वाले, उनकी पूजा न करने वाले, सब पर लागू है। जानते हो ना जानते हो, ये लागू है। यानी मैं कह रहा हूं, लागू करना नहीं चाहता हूं, मैं को हूं करने वाला, और कोई लागू कर भी नहीं सकता, करना भी नहीं चाहिए जबरदस्ती। परंतु ये हमारे स्व में, हमारी प्रकृति में है। हमारी पूजा बदल गई तो भी हमारा स्व वही है। ऊपर के उपचारों का परिवर्तन उसको बदल नहीं सकता। इस सत्य को जानना है। हम भारत के लोग यानी कैसे है, कौन है, क्या है, बाकी दुनिया से कैसे विशिष्ट है। तो हम मतों की और मान्यताओं की फिक्र नहीं करते। हम फिक्र ये नहीं करते कौन क्या बना और किसने क्या किया। हम फिक्र ये करते कौन कैसा है और मनुष्य ने कैसा होना चाहिए। उसके लिए सभी भारतवासियों के सामने ये तीन उदाहरण।
जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, उनके जीवन पर इन तीनों का प्रभाव है और वो रहेगा। वो किसी ने थोपा नहीं है। जैसे बीज में से वृक्ष बनकर आता है, कोई उसको बनाता नहीं है, वैसे हमारी अपनी परंपरा में से हम बनकर आए हैं, कोई भी। इस सत्य का साक्षात्कार होना बाकी था, उस सत्य के साक्षात्कार को इस यज्ञ ने हमको कराया। चंपत राय जी कहते हैं वो आंदोलन नहीं यज्ञ है, ये बात बिल्कुल सही है। ये शुरू इसलिए नहीं हुआ था किसी का विरोध करना है, ये शुरू इसलिए नहीं हुआ था कहीं झगड़ा बना है। ये तो ये होना न देने चाहने वाले कुछ शक्तियों ने किया हुआ खेल है, जो इतना लंबा चला और इतने सारे संघर्ष हुए। भारत का स्व मर जाए, भारत का स्व अपनी गर्दन ऊंची न कर सके,